अपनी बाइबल को खोलो सब जन। आपने 3 वर्ष पढ़नी है, ध्यान से पढ़ना। पहला सैमुअल उसका 16 चैप्टर, पहला सैमुअल उसका 16 चैप्टर उसकी 11 से लेके 13 तक मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे लिखा कि तब सैमुअल ने यिशै से कहा कि क्या सब लड़के आ गए? तो वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सैमुअल ने यिशै से कहा कि इसकी इको कम कर दो थोड़ी सी। तो सैमुअल ने यिशै से कहा कि उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सिडोल था। तब यहोवा ने कहा कि उठकर इसका अभिषेक कर, क्योंकि यही है। तब सैमुअल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में लिखा कि ये वो समय की बात है कि जब सैमुअल ने दाऊद को मसा किया था। जब परमेश्वर ने बोला कि सैमुअल, शाऊल ने तो गलती की, शाऊल अब मेरे लिए इतना वफादार नहीं रहा, उसने तो मेरी आज्ञा तोड़ी। अब तो ऐसा कर कि तू यिशै के घर में जा, उसके एक बेटे को तू जिसको मैं बोलूंगा उसको तू मसा कर। हालेलुया। जब सैमुअल उसके घर गया, बाइबल में लिखा कि सैमुअल जब प्रॉफिट सैमुअल जो खुदा का नबी था, जब उसके घर गया, उसने देखा कि खुदा का नबी आया, तो उसने बोला कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरे एक बेटे को मसा करने के लिए आया हूं। तो बाइबल में लिखा कि यिशै ने पहला बेटा लेके आया। बाइबल में लिखा कि सैमुअल ने बोला कि परमेश्वर, इससे मैं मसा करूं? उसने बोला कि नहीं, मैंने इसे अयोग्य करार किया, ये मेरे योग नहीं। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बाइबल में लिखा कि ऐसे ऐसे करते सारे बेटे आ गए। तो परमेश्वर ने बोला कि इनमें से कोई नहीं। तो बाइबल में लिखा कि सैमुअल ने ऐसा बोला कि क्या तेरे सब बेटे यहाँ पे हैं? क्या आ चुके वो? उसने बोला कि नहीं, एक बेटा तो रहता है, छोटा तो रहता है अभी। तो खुदा के नबी ने बोला, खुदा के दास ने बोला, सैमुअल ने बोला कि जब तक छोटा ना आएगा तब तक हम कुछ खाएंगे ना, कुछ पिएंगे ना। जब उसे बुलाया गया तो बाइबल में लिखा कि यहोवा ने उसे देखते ही बोला कि उठ, इसे मसा कर, इसे अभिषेक कर, क्योंकि यही होगा जो इस्राएल का राजा होगा। हालेलुया। बट अगर आप इसके बाद आप दूसरा सैमुअल पढ़ोगे ना, आप दूसरा सैमुअल उसका दूसरा चैप्टर खोलो। आप दूसरा सैमुअल उसकी 1 से लेके अब 4 तक पढ़ो। यहां पे लिखा कि इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? तो यहोवा ने उसे कहा कि हाँ, जा। तो दाऊद ने फिर पूछा कि किस नगर में जाऊं? तो उसने कहा कि हिब्रोन में जा। तब दाऊद इज़राइली अहीनोआम और किमेली नबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया। वह हिब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग आए और वहां दाऊद का अभिषेक किया, और वह यहूदा के घराने का राजा हुआ। हालेलुया। अब इसके बाद पढ़ो आप पहला इतिहास उसका 11 चैप्टर, पहला इतिहास उसका 11 चैप्टर उसकी 1 से लेके 3 तक। यहां पे लिखा कि तब सब इस्राएली दाऊद के पास हिब्रोन में इकट्ठा होकर ये कहने लगे कि सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और एक ही मांस हैं। पिछले दिनों में जब शाऊल राजा था तब भी इस्राएलियों का अगुआ तू ही था। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। इसलिए सब इस्राएलियों ने पुरनियों हिब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके साथ हिब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्हें यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने
शमूएल से कहा था इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बाइबल में लिखा कि जब फर्स्ट टाइम जब शमूएल यिशै के घर गया था उसी टाइम उसका मसा किया गया और वह राजा बन गया। बाइबल में लिखा कि उसके बाद भी दाऊद का 3 बार मसा किया गया। पहले जब मसा किया गया तो सिर्फ इस बात के लिए उसे मसा किया गया कि तू इसराइल का आने वाला तो राजा होगा। जब दूसरी बार उसका मसा किया गया तो बाइबल में लिखा कि सिर्फ यहूदा गोत्र का राजा होने के लिए उसका मसा किया गया। इतिहास में लिखा कि उसके 11 चैप्टर में लिखा जब शाऊल नहीं रहा, शाऊल मर गया, तो उसके बाद बाइबल में लिखा कि उसका तीसरी बार उसका मसा किया गया पूरे इसराइल का राजा होने के लिए। हालेलुया। अब बहुत से लोगों को जब लोगों को प्रेयर करते देखोगे, प्रार्थना करते देखोगे, तो उनमें एक चीज आप कॉमन देखोगे, वो एक दिन प्रार्थना करेंगे और दूसरे दिन प्रार्थना करना बंद कर देंगे। हालेलुया। वो पहले दिन पर में खुदा की हजूरी में जाएंगे, खुदा उन्हें छुएगा, हाँ, खुदा का स्पिरिट उन्हें छुएगा, और सेकंड दिन वो प्रार्थना करना बंद कर देंगे। वो बोलेंगे कि पहले कल जब मैंने प्रार्थना की थी तो खुदा ने मुझे ऑलरेडी छू लिया, उसका स्पर्श मैंने ले लिया, उसका मसा मैंने ले लिया, अब इसके बाद मुझे कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। कि मुझे बस एक बार खुदा ने छू लिया, अब इसके बाद मुझे बार बार उसकी जरूरत नहीं कि खुदा मुझे छुए, जब मुझे इसकी जरूरत नहीं कि मुझे खुदा से बार बार मुझे मसा लेने के लिए मुझे प्रार्थना करना पड़े। हालेलुया। बट अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा कि दाऊद का 3 बार मसा किया गया, फिर वो कहीं जाकर बाइबल में लिखा कि वो इसराइल का राजा बना। हालेलुया। आपको मसा चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आपको बार बार खुदा का मसा चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक बार खुदा ने छू लिया इसके बाद सब खत्म, इसके बाद खुदा के मसीह की जरूरत नहीं। बट बाइबल में लिखा आपको हर बार खुदा का नया मसा चाहिए, हर बार खुदा का आपको नया अभिषेक चाहिए। हाँ, जब भी प्रार्थना करो तो खुदा से नया मांगो। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करने बैठो तो खुदा से बोलो कि खुदा मुझे नया मसा चाहिए। हालेलुया। खुदा ने क्यों बोला कि नए दाखरस को तुम पुरानी मश्क में नहीं भर सकते, वो फट जाएंगी। हालेलुया। हर दिन नया, अगर हर दिन खुदा से कुछ नया चाहिए तो आपको हर दिन खुदा से नया, अपने आप को नया करना होगा और खुदा से नया मसा लेना होगा। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने एक बात बोली कि तू आए दिन, तो मेरी याद में जब हम प्रभु भोज करते बाइबल में लिखा तो आए दिन ये करना। हाँ, और खुदा ने इसीलिए बोला कि तू संडे चर्च जा, तो संडे चर्च जाकर मेरी महिमा कर, मेरी तारीफ कर। जब एक क्रिश्चियन बंदा संडे चर्च जाता है तो बाइबल में लिखा खुदा से छूता है और उसे वो ग्रेस देता है जो पूरा हफ्ता उस पर रहती है। इसके बाद उसे फिर वापस नेक्स्ट डे फिर वो चर्च जाएगा, खुदा से फिर मसा लेगा, खुदा से फिर ग्रेस लेगा। हाँ, वो फिर एक हफ्ता काम करेगी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको मसा नहीं दे सकता। हाँ, ऐसा नहीं कि परमेश्वर लंबे समय के लिए आपको मसा नहीं दे सकता, वो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए आपको मसा दे सकता है। बट बाइबल में लिखा कि खुदा वेस्ट नहीं करता अपने मसले को। बाइबल में लिखा कि कभी वो वेस्ट नहीं करता। हालेलुया। आज इंसान खुदा के साथ वफादार है, कल होगा या नहीं होगा इसका किसी को नहीं पता। और खुदा लाइफ टाइम का मसा कभी नहीं देता। लाइफ टाइम का अगर मसा चाहिए तो बाइबल में लिखा आपको लाइफ टाइम खुदा के साथ आपको खड़े रहना होगा, उसकी प्रेजेंस में आपको खड़े रहना होगा। हालेलुया। जब मैंने एक दिन अपने खुदा के दास को मैंने एक मैसेज किया था, तो मैंने ऐसे बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप प्लीज उसके लिए प्रार्थना करो। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की। हाँ, मैंने खुदा के दास को मैसेज किया कि ऐसा ऐसा करके ये प्रॉब्लम है और आप मेरे लिए प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना नहीं की।
पहले तो उन्होंने कम से कम 1 हफ्ते बाद उसका रिप्लाई किया, और रिप्लाई में उन्होंने प्रार्थना नहीं की। या उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि तेरी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा या खुदा तेरी जिंदगी में ऐसा कर देगा, तेरी प्रॉब्लम को खुदा ऐसे दूर कर देगा। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, स्टे इन प्रेयर रेगुलरली। प्रार्थना में बना रहे निरंतर, हर दिन। हालेलुया। हर बार ऐसा नहीं कि आपको खुदा के दास के सामने झुकना पड़े और इस कि पास्टर मेरे लिए इस बात के लिए प्रार्थना कर दे। हाँ, मेरे बेबी नहीं, हाँ मेरे पास जॉब नहीं, मेरे ऊपर कर्जा, हाँ मेरे पास नौकरी नहीं, मेरी फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, ऐसा नहीं कि हर बार आपको खुदा के दास के सामने झुकना पड़े। ऐसा नहीं कि आपको हर बार ये कहना पड़े खुदा के दास से कि मेरे लिए प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा कि कुछ चीजों का आंसर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद आपके, अगर प्रॉब्लम आपके अंदर होगी तो उसका सोल्यूशन भी आपके अंदर होगा। अगर बीमारी आपके अंदर होगी तो उसकी हीलिंग भी आपके अंदर होगी, कहीं बाहर से नहीं आएगी। हालेलुया। आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जब आप एक बीज को, आप एक सीड को आप जमीन में गाड़ते हो, उसको बीजते हो, तो फल कहीं बाहर से नहीं आता। हाँ, पत्ते कहीं बाहर से नहीं आते। जो बीज का जो फल है वो कहीं बाहर से नहीं आता। बाहर से आप उसे मार्केट से खरीद के उस पेड़ पे नहीं लगाते आप। जब वो बढ़ता है रेगुलरली, वो बढ़ता है, वो धूप को लेता है, पानी को लेता है रेगुलरली, वो मिट्टी के प्रेशर को लेता है, मिट्टी के तापमान को लेता है वो रेगुलरली, तो वो बढ़ता जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो फल अपने आप उसमें आने लगते हैं, अपने आप उसमें ग्रो करने लगते हैं वो। हालेलुया। अगर बीमारी आपके अंदर है, अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपकी फैमिली के अंदर है, अगर आप रेगुलरली खुदा के अंदर रहोगे, खुदा की प्रेजेंस में रहोगे, उसकी हजूरी में रहोगे, तो बाइबल में लिखा कि जब आप रेगुलरली रहोगे, जब उस लेवल पे आप खड़े हो जाओगे, उस एक ऐसे लेवल पे खड़े हो जाओगे, बाइबल में लिखा कि जो आपकी बीमारी आपके अंदर है, आपकी प्रॉब्लम आपके अंदर, तो आपकी हीलिंग आपके अंदर से ही बाहर आएगी। हालेलुया। वो बाहर से नहीं आएगी। खुदा ने बोला कि जो तू खा रहा है, जो तू पी रहा है, अगर तू मांस खा रहा है, कुछ फल खा रहा है, वो तेरे को दूषित नहीं करती, वो तेरे को पाप के अंदर नहीं लेके जाता। पर जो तेरे अंदर से निकलता है वो तेरे को पापी बनाता है, वो तेरे को दूषित करता है, वो तेरे को, मतलब अगर तू बुरा सोच रहा है, अगर तू बुरी सोचे अपने मन से निकालेगा, तो वही तेरे बुरे ख्याल, तेरी बुरी सोचे तेरे को वैसा बनाएगी। हालेलुया। तो ऐसा ही अगर हीलिंग ढूंढ रहे हो आप, तो आपको बाइबल में लिखा हीलिंग आपके अंदर से मिलेगी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैंने एक रात हम किसी के घर गए थे, मैं ये चीज बता रहा था कि शमूएल ने ही शाऊल का मसा किया था, शमूएल ने ही दाऊद का मसा किया था, पर दोनों में ब्लेस होने का एक रीजन था। हालेलुया। आप बोलते हो कि शाऊल ने गलती की थी इसलिए शायद वो श्रापित हो गया, खुदा का आत्मा उस पर ना रहा। सिर्फ एक रीजन नहीं था, सिर्फ एक रीजन नहीं था। आपको पता है कि बाइबल में लिखा सुसाइड करना, आत्महत्या करना बाइबल के अकॉर्डिंग, खुदा के अकॉर्डिंग पाप है। अगर कोई आत्महत्या करता है, कोई सुसाइड करता है, तो वो पाप करता है खुदा के सामने, खुदा की हजूरी के सामने, उसके सुर के सामने। अगर आप शाऊल के बारे में पढ़ोगे तो शाऊल को किसी ने नहीं मारा था, उसने अपने आप को खुद मारा था। पहली गलती कि जब उसने खुदा की आज्ञा को तोड़ा, उसकी वाचा को तोड़ा, जो उसने उसको आज्ञा दी कि तूने ऐसा ऐसा करना है, उसने नहीं किया, पहली गलती। दूसरी गलती कि बाइबल में लिखा कि याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू टूना काम नहीं करेगा। जब खुदा ने ऐसा बोला था तो शाऊल एक तांत्रिक के पास, उस लेडीज के पास जो जादू टूना करने वाली थी, क्यों गया था? आपको पता है इतिहास में लिखा कि
परमेश्वर इससे क्रोधित हुआ कि शाऊल ने भूत सिद्धि लेने वाली से पूछा, परमेश्वर से ना पूछा। उसकी सेकंड गलती। तीसरी गलती, उसने आत्महत्या की, अपनी तलवार से अपने आप को मारा उसने। और बाइबल में लिखा उसकी इन गलतियों के कारण उसकी मौत इतनी ज्यादा श्रापित हुई कि वो मरा, उजाड़ में रहा। कई दिन के लिए उनकी डेड बॉडी उजाड़ में रही। जब लोगों को पता चला कि शाऊल और उसका बेटा मर गया, उन्होंने उनकी डेड बॉडीज को उठाया और ऐसी जगह जाके दफन किया, ऐसे पेड़ के नीचे दफन किया। जब से वो उगा था तब के समय तक वो बांझ था, कभी उसे फल नहीं लगा था। हालेलुया। आपको पता होगा कि जब यीशु मसीह जा रहे थे, जब यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ को देखा और अंजीर के पेड़ को देखने के बाद यीशु मसीह ने चाहा कि मैं कुछ फल देखूं, कुछ फल खाऊं, और उसके पास गया और कोई फल, पत्तों के अलावा कुछ ना मिला उसे। तो बाइबल में लिखा फल ना होने के कारण यीशु मसीह ने उसे श्रापित किया था। हालेलुया। अब उसका रीजन क्या था? शाऊल ने इतनी ज्यादा गलतियां की। लोग एक गलती को देखते पर शाऊल ने बहुत ज्यादा गलतियां की। शाऊल ने इतनी ज्यादा गलतियां की और गलतियों के बावजूद उसकी जो मौत थी वो इतनी ज्यादा श्रापित क्यों थी? हालेलुया। अगर शाऊल जिस दिन से खुदा की राजगद्दी पे बैठा और मरने के दिन तक, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे, एक भी दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस दिन शाऊल खुदा के सामने गया हो और खुदा के सामने जाकर उसने खुदा से पूछा हो। आए दिन वो सैमुएल से पूछता था, सैमुएल खुदा से पूछता था, परमेश्वर सैमुएल को बताता था, सैमुएल आके वापस शाऊल को बताता था। पर अगर दाऊद के बारे में देखोगे, भाई में लिखा दाऊद डायरेक्ट खुदा से पूछता था कि परमेश्वर ये मैं करूं या ना करूं, परमेश्वर मैं लड़ने जाऊं या ना जाऊं, परमेश्वर बता। अगर आप पढ़ोगे ना, उसका 11 चैप्टर पढ़ोगे, उसकी 11 चैप्टर उसका 14 चैप्टर पढ़ोगे ना, 14 और 9 और 10 में मिलेगा, फिलिस्ती आए और इब्राहिम नाम के तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? और इसके बाद आप सेकंड बार पढ़ोगे ना, तो 14 के 14 पढ़ोगे, वहां पे लिखा कि तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा और फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि उनके सामने मत जाना। हालेलुया। कि उनसे लड़ाई मत कर, उनसे युद्ध मत कर दो। हालेलुया। और परमेश्वर ने यिर्मयाह उसका 33 चैप्टर उसकी 3 आयत में बोला कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि दाऊद के ज्यादा ब्लेस्ड होने का रीजन था, दाऊद के ज्यादा विजय होने का रीजन था, ज्यादा जीत हासिल करने का रीजन था कि उसका रिलेशन खुदा के साथ था। हालेलुया। शाऊल का डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं था खुदा के साथ। उसने कभी खुदा से नहीं पूछा। अगर उसे पता होता कि मैं खुदा के सामने जा सकता हूं, मैं खुदा के सामने जाके मैं प्रार्थना कर सकता हूं, तो वो कभी वो जादू टोना करने वाली लेडीज के पास नहीं जाता। हालेलुया। अब वही दाऊद जो खुदा के सामने जा रहा है, जो जिससे खुदा डायरेक्टली बातें कर रहा है, वो खुदा से पूछ रहा है, खुदा उसे आंसर दे रहा है। और वही दाऊद जब उस हिब्रोन में जो पहली बार इस्राएली लोग आए, उन्हें बोला कि यहूदा के लोग आए, यहूदा गोत्र का राजा बनने के लिए उसे मसा किया। और उस दाऊद ने ये खुदा से ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने पहले मेरा मसा किया तो था, अब सेकंड बार क्यों? बाइबल में लिखा दाऊद कुछ नहीं बोला। उसने फिर ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की कि परमेश्वर तूने तो बोला था कि मैं पूरे इस्राएल का राजा बनूंगा, पर ये तो मुझे सिर्फ यहूदा गोत्र का राजा होने के लिए मुझे मसा कर रहे हैं। हालेलुया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हर एक क्रिश्चियन बंदे को हर एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप सुबह उठते हो तो आपका हर दिन नया होता है। आपकी प्रेयर नहीं होनी चाहिए। कोई क्रिश्चियन बंदा उठ के ये ना बोले कि कल रात मैंने प्रार्थना की थी, मैं सुबह प्रार्थना नहीं करूंगा। मैंने कल प्रार्थना की थी तो आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। कल मैंने बाइबल पढ़ी थी, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। आपका हर दिन नया होगा। आपको नई प्रार्थना की जरूरत है। आपको नई बाइबल रीडिंग चाहिए।
हाँ? और आपको हर दिन के लिए आपको नया मसा चाहिए। हालेलुया। आपको आपको मसा लेना पड़ता है बार 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 बार। जब आप खुदा की प्रेजेंस में जाते हो बार बार, हाँ, इसलिए तो परमेश्वर ने बोला, हाँ, कि रात को उठ और प्रार्थना कर हर दिन। जब यीशु मसीह थे, तब बाइबल में लिखा कि जब यीशु मसीह थे तो यीशु मसीह आए दिन हर रात, हाँ, पहाड़ पे जाते थे, उजाड़ में जाते थे, अकेले जाते थे और जाके प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह के पास तो सबसे आसान रीजन था कि वो खुद कह सकता था, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, हाँ, मैं खुद परमेश्वर हूं, तो मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं, मुझे मसीह की जरूरत नहीं। पर खुदा ने बोला कि हर दिन तू क्या कर, प्रार्थना कर। आपको ऐसा नहीं कि आपको अब 1 महीने पहले जो खुदा ने आपको छुआ था, जब अब शैतान आपके सामने आएगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते शैतान को कि शैतान मुझे 1 महीने पहले जो खुदा ने सामर्थ दी थी, जो मैंने मसा दिया था, उस मसे के अनुसार मैं तुझे डांटता हूं, मैं तुझे जाने की आज्ञा देता हूं। हालेलुया। आए दिन, हालेलुया। बाइबल में क्यों फिर परमेश्वर ने यह भी बोला कि तू पवित्र आत्मा में तू परिपूर्ण होता जा। ऐसा नहीं बोला कि पवित्र आत्मा से तू परिपूर्ण हो जा, उसने बोला कि होता जा। आए दिन आपको होली स्पिरिट चाहिए, आए दिन उसका मसा चाहिए, आए दिन उसका टच चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार आप बोल चुके हो, हाँ, जब मैं पहली बार चर्च गया था, मुझे आत्मा ने छुआ था, उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। एक क्रिश्चियन बंदा जब सुबह उठता है, हाँ, अपने बेड से उठता है, तो उसका आए दिन उसका नया दिन होता है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर नया दिन, तो नए दिन के लिए नया मसा, नया अभिषेक चाहिए और नया होली स्पिरिट का टच चाहिए। हालेलुया। मैंने पहले भी एक बताया कि खुदा के दास था जिन्होंने सबसे ज्यादा मतलब मिरेकल्स किए, सबसे ज्यादा डेड लोगों को जिंदा किया, मुर्दों को जिंदा किया। उन्होंने अपने टेस्टिमनी में ये बोला था कि जब मैं सुबह उठता हूं, जब मैं अपने बेड से पैर नीचे करता हूं, तो मैं टंग से बोलना स्टार्ट करता हूं, और मैं तब तक अपने मन में, अपनी जीभ के अंदर मैं बोलता रहता हूं जब तक मैं दोबारा बेड पे जाके सो नहीं जाता। उसने ये नहीं बोला कि मुझे एक बार खुदा ने मसीह से भर दिया, मुझे कोई जरूरत नहीं। उसने बोला कि आए दिन मैं ऐसा करता हूं, रिपीट करता हूं उस चीज को। लोग बोलते हैं कि संडे एक संडे चर्च आए, शायद एक संडे अगर मिस कर देंगे तो कोई बात नहीं, वो जो प्रार्थना उस दिन की मैंने, जो खुदा के सामने, जो खुदा ने मुझे उस दिन छुआ था, कि शायद वो मतलब अगला टाइम मेरे पे काम करेगा, मेरी बॉडी के अंदर काम करेगा, मेरे घर के अंदर काम करेगा। पर नहीं, आपको आना होगा खुदा की हजूरी में। खुदा की हजूरी में आके आपको खुदा के सामने बैठना होगा, खुदा के सामने आपको बोलना होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप आए दिन रोटी नहीं खाते, आप सुबह खाते हो, फिर आपको दोपहर को भूख लगती है, दोपहर को खाते हो, फिर शाम को, रात को आपको भूख लगती है। अगर आप अपनी बॉडी को दिन में 3 बार आप खाना देते हो, तो सोच के देखो, खुदा ने बोला कि तेरा युद्ध, तेरी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं, तेरी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ, आत्माओं के साथ। तो सोचो, जिस स्पिरिट ने खुदा से, जो स्पिरिट आपको खुदा ने दिया, हाँ, जब उस स्पिरिट ने अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ना है, जब शैतान के साथ लड़ना है, तो सोचो उसको कितनी पावर चाहिए, उसको कितना मसा चाहिए, उसको कितनी ग्रेस चाहिए, उसको कितनी अनॉइंटिंग चाहिए। हालेलुया। अगर कोई एक्सरे होता ना, जिससे स्पिरिट का पता लगता कि स्पिरिट कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा मोटी है, हा? तो 50% से ज्यादा क्रिश्चियन लोगों की स्पिरिट ऐसी दुबली पतली होती, हाँ, जो बिल्कुल सूखे लोग होते हैं ना, हड्डियों के बिना कुछ नहीं, हाँ, तो 50% से ज्यादा लोगों की स्पिरिट ऐसी दुबली पतली होती, सिर्फ हड्डियां, मांस नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पिरिट को वो चीज दी नहीं। हाँ, उन्होंने बोला कि फर्स्ट डे जब खुदा के दास ने मेरे पे हाथ रखा था, हाँ, जब मैं प्रार्थना करने गया था, उस दिन मेरे को परमेश्वर ने छुआ था, उस दिन के बाद मुझे मसीह की जरूरत नहीं।
हालेलुया। आपको पता है बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं शैतान से नहीं डरता, मैं जादू टोने से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हर बंदा जो खुदा में है, जो परमेश्वर में है, उसको नया मसा, नई ग्रेस चाहिए। अगर अगर उसको पता है कि आए दिन मेरा सामना शैतान से होगा, तो मेरे को नया मसा चाहिए। हालेलुया। अगर आप एक योद्धा को देखोगे ना, वो भी अपने हथियार को आए दिन वो साफ करेगा, कहीं उस पर जंग ना लग जाए। आप खुद देखो कि आपको खुदा ने लास्ट टाइम पे कब छुआ था, और आप देखो कि आप खुदा ने जो आपको स्पिरिट के हथियार दिए, जो आपको वेपन्स दिए, उस पर देखो कि कितनी जंग लग चुकी है, क्योंकि आपने कभी उन्हें साफ भी नहीं किया। जो स्पिरिट के वेपन्स हैं, जो आत्मा के हथियार हैं, वो बिना तेल के वो साफ नहीं होते, बिना मसे के वो साफ नहीं होते। अगर आपने लड़ना है, अगर आपने बीमारियों से जीतना है, अगर आपने प्रॉब्लम से जीतना है, तो आपको एक चीज लिए क्लियर आप अपने माइंड में बिठा लो कि आपको आए दिन मसा चाहिए, आपको आए दिन अभिषेक चाहिए। पुराना अभिषेक आप आज यूज नहीं कर सकते। ऐसा है क्या? ऐसा कौन सा घर है जिसमें हफ्ता पहले गूंदा गया आटा आप आज आप यूज करोगे आप? नहीं। क्यों? उसमें कीड़े लगेंगे, वो खराब हो जाएगा, खाओगे, पेट खराब होगा, सेहत खराब होगी, और इसके बाद क्या होगा? डॉक्टर के पास जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, बड़े बड़े बिल बनेंगे, खर्चे होंगे। ज्यादा क्रिटिकल अगर प्रॉब्लम होगी तो ऑपरेशन करेगा डॉक्टर। ये सेम, बिल्कुल सेम चीज एक क्रिश्चियन बंदे की लाइफ में है। 1 महीने पहले मिले मसे को आप आज आप यूज नहीं कर सकते, वो पुराना हो चुका है, वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है आप वो बरसाती डड्डू हो, जो सिर्फ बरसात के टाइम पे बाहर निकलते हो। शैतान को पता है कि आप मसा लेके बैठे हो, वो 2 महीने पुराना, 6 महीने पुराना, वो आज काम नहीं करेगा। हालेलुया। आपको पता है कि जो बॉम्ब बनते हैं, जो बड़े बड़े वो ग्रेनाइट टाइप के जो बॉम्ब बनते हैं, उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। उस डेट के बिना वो भी काम करना बंद कर देते हैं। उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, वो फटेगा या नहीं फटेगा। और एक क्रिश्चियन बंदा 1 साल पहले खुदा के टच को लेके, 1 साल पहले खुदा के स्पर्श को लेके बैठा है, और खुदा शैतान को बोल रहा है कि शैतान, मुझे परमेश्वर ने छुआ था, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मेरे पास मसा है, मैं तेरे से नहीं डरता। अगर मैंने पिछले संडे, पता नहीं उससे पहले पिछले संडे आपको बताया था, अगर आप ऐसा करोगे आप मुंह पे खाओगे शैतान से। हालेलुया। आए दिन शैतान आपके सामने आएगा। अगर आपने आए दिन शैतान से लड़ना है तो आपको नया मसा चाहिए, नया अभिषेक चाहिए। अगर खुदा ने आपको विजन भी दिया ना, अगर खुदा ने आपको दर्शन भी दिया कि मैं तेरी जिंदगी में ऐसा करूंगा, तो अगर एक बंदा ये चाहता है कि वो खुद दर्शन मेरे को खुदा ने दिया था, वो दर्शन मेरी जिंदगी में पूरा हो, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि उस दर्शन को पूरा करने के लिए मेरे को आए दिन मेहनत करनी होगी, मेरे को आए दिन नया मसा चाहिए, मेरे को आए दिन ग्रेस चाहिए, मुझे आए दिन मेरे को खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना होगा। हालेलुया। आप एक बात सोच के देखो कि जो 66 जो 66 जो दूसरा दो मैं उठा लेता हूं, कि देखो कि जो दाऊद था, जो 66 वो इतनी लड़ाइयां लड़ा, वो उसको किसी दुश्मन ने नहीं मारा। भाई मिले का वो तो बूढ़ा होके मरा, बिल्कुल बूढ़ा होके। ऐसा शाऊल जो दाऊद के समान जिसने लड़ाई भी नहीं लड़ी, ज्यादा लड़ाइयां भी जिसने नहीं लड़ी,
वो खुद आत्महत्या करके मर रहे हैं। उसका रीजन ये था कि एक बंदे का रिलेशन खुदा के साथ है और एक का नहीं। इसलिए तो परमेश्वर ने बोला जब लास्ट टाइम आएगा, हाँ, अगर खेत में 2 जने अगर काम कर रहे होंगे, अगर 2 लोग काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। छोड़ा वो जाएगा जिसका रिलेशन खुदा के साथ ना होगा, लिया वो जाएगा जिसका रिलेशन खुदा के साथ होगा। हालेलुया। उसी घराने से शाऊल था, उसी घराने से दाऊद था। हाँ, उसी परमेश्वर के सामने शाऊल जाता था, उसी परमेश्वर के सामने दाऊद जाता था। रीजन था कि शाऊल शमूएल के थ्रू जाता था और जो दाऊद था वो परमेश्वर के सामने डायरेक्ट जाता था। उसका खुद का कोई बेस नहीं था शाऊल का, उसकी खुद की कोई नींव नहीं थी। वो शाऊल के भरोसे बैठा था कि जब तक शाऊल है वो तब तक खुदा से मेरे लिए पूछता रहेगा, मेरे को बताता रहेगा और मैं जीता रहूंगा। हालेलुया। जिस दिन शाऊल ने गलती कर ली, शमूएल ने अपना नाता तोड़ दिया। उसके बाद दाऊद शाऊल को कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे पूछूं, हाँ, मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। जब उसे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, तो बाइबल में लिखा कि वो एक भूत सिद्धि लेने वाली से, जादू टूना करने वाली लेडीज के पास गया और वहां से पूछो, उसे बोला कि क्या तुम मुर्दों में से जिंदा कर सकते हैं किसी को। उसने बोला कि किसको जिंदा करूं। उसने बोला कि शमूएल को जिंदा कर दे। शाऊल को अभी भी लगता था कि जो भूत सिद्धि देने वाली, जो जादू टूना करने वाली लेडीज है, वो शमूएल को मेरे लिए कब्रों से, मतलब पताल से बुला लेगी और मैं शाऊल से पूछूं और शमूएल से पूछूंगा और शमूएल फिर परमेश्वर से पूछ के मेरे को बताएगा। हालेलुया। अगर डायरेक्ट आपका रिश्ता खुदा के साथ नहीं होगा, आप भी शाऊल की तरह मंद बुद्धि होंगे। उसको इतना पता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अगर शाऊल बुद्धिमान होता तो शाऊल कहता कोई बात नहीं, शमूएल नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं खुदा से पूछूंगा और मेरा खुदा मेरे को बताएगा। हालेलुया। कि मैं खुदा से पूछूंगा और खुदा मेरे को बताएगा। हालेलुया। दाऊद खुद जाता था परमेश्वर के सामने और खुद जाके वो खुदा से पूछता था कि परमेश्वर मेरे को बता, मैं लड़ूं चाहे ना लड़ूं, हाँ, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर तो खुद बता मेरे को। हालेलुया। अगर आपका डायरेक्ट रिश्ता खुदा के पास होगा तो आप खुदा से कह सकते हैं, आप खुदा से बोल सकते हैं कि खुदा मुझे आए दिन नया मसा चाहिए, मुझे आए दिन मेरा नया दिन होगा, उस नए दिन के अंदर मेरे को खुदा मसा चाहिए, मुझे नया मसा दे। हालेलुया। अगर आप आपका खुद का रिश्ता अगर खुदा के साथ नहीं होगा, आप बार बार ढूंढोगे, कभी किसी पास्टर को ढूंढोगे, कभी किसी को ढूंढोगे, हाँ, कि वो आपके ऊपर हाथ रख दे, आपके लिए प्रार्थना कर दे, खुदा आपको मसा दे दे। हालेलुया। आप बार बार ढूंढोगे किसी ना किसी को। बट अगर आपका खुद का रिलेशन अगर खुदा से होगा, आप किसी को ढूंढोगे नहीं। आप अपने चर्च जाओगे, जाके प्रार्थना करोगे, वचन को सुनोगे, वचन के अकॉर्डिंग चलोगे, हाँ, और आए दिन जब उठोगे आप, तब खुदा से बोलोगे कि खुदा मुझे नया मसा दे, मुझे नई ग्रेस दे। हालेलुया। एक चीज बिठा लो अपने मन में कि पुराना मसाक आज काम नहीं करेगा। हालेलुया। अगर पुराने नियम को पढ़ के देखो ना, पहले परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग था, आज अलग है। पहले वो डायरेक्ट काम करता था, आज वो इनडायरेक्ट काम करता है। स्पिरिट के से वो काम कराता है, अपना पवित्र आत्मा से काम करता, खुद वो कुछ नहीं करता। हालेलुया। फिर ये चीज क्रिश्चियन बंदे को भी पता होनी चाहिए, हर क्रिश्चियन फैमिली को पता होनी चाहिए कि पुराना मसा आज काम नहीं करेगा, मेरे को हर दिन मसा चाहिए, मेरे को हर दिन नया अभिषेक चाहिए। हालेलुया।
अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो।